जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 3 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि मंगल मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे संबंधित राशिफल अगले 1 घंटे में आपके पास में इस चैनल पर उपलब्ध होगा और इसी के साथ में जो अप्रैल माह का राशिफल है वो आपके लिए इस चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। समय रहते देख लीजिएगा इस महीने के लिए कैसे प्लान करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, कहां सावधान रहना है, इन सभी की जानकारियों को नोट करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 3 अप्रैल 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि तुलसी माता की पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय कब होता है, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2083 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज प्रतिपदा तिथि रहेगी सुबह 8:43 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र शाम के 7:25 तक है, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज तुला राशि में विराजमान है। राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 8:01 से 10:29 तक, क्योंकि 10:30 बजे से राहु काल आरंभ होगा। तो वहीं दोपहर में 12:30 बजे से लेकर 2:01 तक का आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त और एक बार प्राप्त होगा। उत्तर दिशा की यात्रा यहां पे की जाए तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी, लाभकारी रहेगी। पर दिशाशूल दोष यानी कि ऐसी दिशा जहां पर यात्रा ना करें तो बेहतर है, इस यात्रा को टाल देना बेहतर है, तो वो पश्चिम दिशा रहेगी और नैऋत्य दिशा। पर अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो यात्रा कि इस यात्रा को टाला नहीं जा सकता, मना नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा केंद्रुम योग का, कल्द्रुम योग, सम योग, जेमिनी राजयोग, धन योग, दान योग, करमजीव योग, वाहन योग, ओरस पुत्र योग और बंधन योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या आप मांगलिक हैं या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिससे आपको सावधान होना चाहिए है, ये महादशा का परिणाम आपको क्या प्राप्त होगा, तो वहीं क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, न्यूमरोलॉजी अनुसार आपको इस समय में यानी कि 2026 में क्या करना बेहतर साबित होगा, सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में संपूर्ण कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। तो देरी मत कीजिएगा, समय रहते अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, चाहे वो मुझसे हो, मेरे पिताजी से हो, तो टेलीफोन के कंसल्टेंसी के थ्रू या फिर वीडियो कंसल्टेंसी के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 75 to 80% तक अब पॉजिटिविटी की है। विशेष तौर पे ऐसे समय में अगर सुलह करना चाहते थे, कोई व्यक्ति के साथ में विशेष तौर पे परेशानी थी, तो उसको यहाँ पे आपको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो विशेष तौर पे फायदा आपको ज्यादा मिल सकता है। ऐसे समय में कोई ना कोई लग्जरी की चाहत पूरी होती नजर आ सकती है, चाहे वो परफ्यूम हो, कोई गैजेट हो, तो उसकी यहाँ पे खरीदारी आप करते नजर आएंगे। और यहाँ पर चाहे हम व्यापारी वर्ग की बात कहें या नौकरी पेशा व्यक्ति की, विशेष तौर पे बहुत ही शुभ दिन है। यहाँ पर कमाई जम करके करने का मौका मिलेगा। और अगर आपने कोई स्पेशल इस समय में प्रमोशन स्कीम चलाई है या फिर ये कहा जाए मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू इस समय काम कर रहे हैं, तो उसका फायदा आपको अच्छा कमाने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर इवेंट्स और एंटरटेनमेंट फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो ये आपको भारी मुनाफा देने का काम कर सकते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल फील्ड से जुड़े हैं तो ये आपको भारी मुनाफा दे सकता है। और ज्वेलरी का काम करते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी कहूंगा अपने सीनियर्स के साथ में यहां पर अगर बोलचाल बेहतर है या फिर ज्यादा उनके साथ में कंफर्टेबल होने का प्रयास करते हैं, अपने प्रमोशन से संबंधित चर्चा करना चाहते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट से संबंधित चर्चा करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए लाभकारी आज के दिन सिद्ध हो सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत आपका साथ निभाएगी और यहीं पे कोई पुरानी किताब या नॉवल पढ़ने की इच्छा भी आप में जागृत होती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में आ चुकी है 75% तक पॉजिटिविटी की। अब ऐसे समय में चाहे रोगों से राहत कहें या कर्ज से राहत कहें, अवश्य देखने को मिलेगी, पर थोड़ा सा अपने बर्ताव में या व्यवहार में नरमी रखेंगे तो जो परेशानियां थी या किसी के साथ में सलाह करना चाहते थे तो वो आपको यहां पर मौका मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार में जो विवाद थे उस विवाद को निपटाने का मौका आपके सामने प्रस्तुत होगा। यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, इंटरव्यू देने चाह रहे थे या फिर कोई डिबेट में हिस्सा लेने वाले थे, तो आपको सफलता अवश्य हासिल होगी। तो वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, मार्केट में अटका पैसा वापस प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। इस समय में कोशिश कीजिएगा तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं लक फैक्टर और कॉन्फिडेंस आपका साथ निभाएगा। इस कारण से जो मार्केटिंग से संबंधित लोग हैं, आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी फायदेमंद बन सकती है। पर एक शिकायत जरूर रहेगी कि इस समय में खर्च जो है ये कहीं ना कहीं लग्जरी आइटम्स पर या फिर घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई महंगा गैजेट है ये लेने की दिशा में हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा खर्च करते समय। अब यहां पर विशेष तौर पे जो गृहिणी है, आपको भी ये कहना चाहूंगा, घर परिवार की स्थिति के अंदर कोई सुधार अगर आप लेकर के आना चाह रही थी, वो सुधार चाहे घर की सजावट से संबंधित हो सकता है, घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनकी सेहत से संबंधित कोई यहां पे निर्णय हो सकता है, ये लेना फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 28% सपोर्ट की है, पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, इसमें आप अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। किसी ने आकर सपना बहुत बड़ा दिखा दिया और आप उस सपने को हकीकत मान उसके पीछे दौड़ लगाना शुरू कर दें, ये यहां पर स्थिति देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी और के दिखाए सपनों के कारण परिवार के साथ में यहां पर कोई भी झगड़ा कर लेना, बहस कर लेना, ये समझदारी नहीं कहलाएगी। ऐसे समय में अगर आपके संतान है, आप शादीशुदा हैं और संतान है, तो विशेष तौर पे ऐसे समय में उनकी सेहत को लेकर के सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा और उनके फ्रेंड सर्कल को लेकर के यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आपको समझदारी रखनी है। ये पहचान करनी है कि कौन दोस्त काम का है और कौन दोस्त ऐसा है जो सिर्फ बच्चे को इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे लोगों से उनको जल्द से जल्द छुड़वाने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आज के दिन कामकाज के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपकी सेहत के साथ में भी खिलवाड़ कर सकता है। ये कहा जाए छोटी मोटी कोई परेशानी जो हम कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस की, बैक पेन की, पैरों में दर्द की, ऐसी आपको दे सकता है। मांसपेशियों से संबंधित अकड़न आपको दे सकता है। यहीं पर गृहिणी जो है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी और की गॉसिप के कारण या फिर आपने किसी के साथ में बैठकर गॉसिप की है, यह आज के दिन आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति के कान तक वो न्यूज़ पहुंच सकती है, गॉसिप पहुंच सकती है, जो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है या फिर आपको इस समय में धमका सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में आइवरी व्हाइट कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। अब यहां पर ध्यान ज्यादा देना है। सपोर्टिव सिचुएशन 70% होने से नुकसान नहीं होगा, पर ऐसे समय में मानसिक मोर्चे पे तनाव कहें, डिप्रेशन कहें, ज्यादा देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे गृहिणी हैं आप, ऐसे समय में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। छोटी सी बात थी पर उस छोटी सी बात को लेकर के यहां पर कोई बहुत बड़ी बहस कर बैठे, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस समय में आपके खिलाफ हो सकते हैं, इसके लिए सावधान रहिएगा। यहीं पे नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। कोई भी डील फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, विशेष तौर पे अगर ये डील प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो इस समय में थोड़ा सा आपको सावधान होकर के आगे बढ़ना चाहिए है। प्रॉपर्टी मिल जरूर जाएगी, पर बाद में ये मलाल दिल में रहेगा कि शायद नेगोशिएट मैंने सही से नहीं किया, क्योंकि मार्केट में जो रेट चल रही थी उसको आपने पता नहीं किया। तो थोड़ा सा यहाँ पे जागरूक होकर के डीलिंग कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। यहीं यंगस्टर्स हैं, आप अगर फ्रेंड्स के साथ में विशेष तौर पे ऐसे समय में कहीं वाटर पार्क जाना चाहते हैं, लंबी बाइक राइड पे निकलना चाहते हैं या वीकेंड गेट अवे है, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। यहाँ पर खर्चे आपके बेतहाशा बढ़ सकते हैं और परिवार का यहाँ पे गुस्सा होना, डांट देना, ये आपके मन को या ये कहा जाए मूड को खराब कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। अब ऐसे समय में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति इस समय में कोई बड़ी छलांग लगाना चाहता था या फिर यहां पे प्रयास कर रहा था कि ये चीज चाहता हूं, बहुत समय से चाहता हूं, अपनी चाहत को पूरा करना चाह रहा था, तो उस दिशा में यहां आपके कदम बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से संबंधित काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो किसी और के बिजनेस में पैसा लगाने की बात हो, कोई अपने दोस्त को यहां पे मदद करने की बात हो जिससे कि आपको उसके बिजनेस से कोई प्रॉफिट मिल सके, तो ये यहां पे स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति और काफी बड़े उच्च आला अधिकारियों से मेल मुलाकात करने का भी आपको मौका मिल सकता है। यहां पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पे आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे समय में जो आपके कलीग्स हैं, कलीग्स के साथ में इस समय में रिश्ता बेहतर होने के कारण, या ये कहा जाए कि थोड़ी सी ट्यूनिंग बेहतर होने के कारण आपको यहां पे फायदा अच्छा मिल सकता है। उनका सपोर्ट मिल सकता है अपने काम में, जो आपको आगे बढ़ने में मददगार सिद्ध होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो हेल्थ रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और ये स्थिति आपको लगातार 2 दिनों तक देखने को मिलेगी, तो इसको एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में पेट से संबंधित कोई ना कोई गड़बड़ी अवश्य उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे ही समय में कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन ब्राइट ब्लू कलर का अगर आप उपयोग करें तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए ऐसे समय में बेयर मिनिमम ये कहा जाए 20-23% तक सपोर्ट किया। अब इस समय में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा, डिससैटिस्फैक्शन कहें, अपने आप से नाखुश कहें, यह स्थिति ज्यादा देखने को मिल सकती है। किसी ने कुछ टिप्पणी दे दी या किसी ने कुछ उंगली उठा दी तो यह भी परेशानी का कारण है कि उसने मुझे कैसे कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पे परिवार के ही सदस्य हैं, उनके साथ में मनमुटाव यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप सबसे ज्यादा ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। नुकसान जहां आपको नजर आता है फिर भी आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हाथ लग सकता है, या ये कहा जाए सामने वाला व्यक्ति फायदा उठा करके निकल सकता है, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा सा फाइनेंसेस को संभाल करके रखिएगा और कहां स्पेंड करते हैं, चाहे इन्वेस्ट करने की बात है तो भी ये बहुत सोच समझ के कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आप दोस्ती यारी में ऐसे समय में बेबाक होकर के कुछ कह देते हैं, बेबाक होकर के उनको कहीं घूमने लेके जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये घूमने का जो खर्च है ये भी आपको अपनी जेब से ही करना पड़ेगा। और परिवार ऐसे समय में डांट फटकार भी लगाएगा और आपकी पॉकेट मनी कहें या फिर ये कहें जो आपको महीने की खर्ची दी जाती है उसको रोकने का इस समय में फैसला लिया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 73 से 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में चाहे हम इन्वेस्टमेंट की बात कहें, अपने बिजनेस के अंदर बहुत शानदार ग्रोथ की बात कहें, तेज रफ्तार की बात कहें काम में, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। अपने काम से संबंधित सेटिस्फैक्शन भी होगा, तो सेटिस्फैक्शन के साथ ही ऐसे समय में यह चीज जरूर देखने को मिलेगी कि जिस भी व्यक्ति से आज के दिन मिलने जाते हैं वो बड़ा उत्सुक होता है आपसे मिलने के लिए, आपके साथ में काम करने के लिए, बोलने से पहले काम हो जाते हैं, तो यह स्थिति आज के दिन देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का अगर हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य यह स्थिति आपको यहां सपोर्ट करती नजर आएगी, भाग्य आपका साथ निभाएगा। और ऐसे ही समय में प्रॉपर्टी से संबंधित सुख कहा जाए, चाहे नई प्रॉपर्टी की परचेज है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कर उसको रेंटल इनकम के लिए चढ़ाने की बात है, तो ये यहां पर देखने को मिल सकता है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो समाज में सम्मान की प्राप्ति और कहीं ना कहीं कोई उच्च पद की प्राप्ति यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में स्लाइट ग्रे कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का साथ है। ये नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% तक सपोर्ट की बनती है। ऐसे समय में जहां खर्च कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। खर्च करने से पहले यह जरूर सोचिए कि क्या ये खर्च करना आज के लिए जरूरी है, क्योंकि जब से लोगों के पास में गूगल पे है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये भूल चुके हैं
कि पैसा खर्च करना महसूस कैसा होता है। जब तक जेब से नोट निकलते थे तब तक मालूम चलता था कि ये खर्च मेरा ज्यादा हो रहा है, पर आज के समय में ये फीलिंग गायब हो जाने के कारण लोग खर्च बेतहाशा करते हैं। तो यहां पर आपको विशेष तौर पे इस बात का ध्यान देना चाहिए। व्यापारी वर्ग है, कोई ना कोई मशीनरी के खराब होने के कारण इस समय में आपको परेशानी हो सकती है और यहीं षड्यंत्रों में फंसाने का प्रयास जो है ये भी तीव्र होता नजर आ सकता है शत्रुओं की ओर से। ऐसे समय में डक एंड डाइव ये वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहां पर कन्फ्रंट करने से ज्यादा बेहतर है चुपचाप वहां से निकल जाइए तो बेहतर रहेगा, वरना परेशानी मार्केट में गुडविल पर और आपके कैश फ्लो दोनों पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात के लिए भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो गृहिणी है, आप यहां पर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो खर्च कर रही हैं, परिवार इससे नाखुश नजर आ सकता है। इसके लिए सोच समझ करके कंफर्म कर आगे बढ़िएगा। और अगर मांगलिक कार्य से संबंधित कोई रूपरेखा निर्धारित की गई थी तो आपके खर्चों के कारण या आपके बर्ताव के कारण उसमें अब बहुत ज्यादा तनाव या ये कहा जाए खिंचाव देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% से कहीं ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में जो चाहा वो मिल गया, जो भी करना चाहते थे उसमें सफलता मिल गई। ये स्थिति आराम से देखने को मिलेगी। यहां पे ये कहा जाए मन बड़ा खुश है, जो काम करता हूं खुशी से करता हूं, उस खुशी के कारण काम में मजा भी आता है और रिजल्ट भी मुझे मन अनुसार मिल जाता है। यही स्थिति आज के दिन आपके साथ में है। चाहे हम कहें कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे थे जो बड़ा रूखा व्यवहार करता है, पर आज के दिन उनसे जा रहे मिल रहे हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे और आपका यहाँ पे बात बन जाएगी। शत्रु पक्ष कहें तो उन पर भी कंट्रोल यहाँ पे साधने में आपको सफलता हासिल होने वाली है। और विशेष तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग, फैब्रिक डिजाइनिंग से संबंधित अगर इस समय में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। होटल मैनेजमेंट से संबंधित अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अभी के लिए रुकना चाहिए है। मैं ये कहूँगा कि लगभग आने वाले 10 से 15 दिनों में जो शुभ स्थिति है वो आपको भी देखने को मिलेगी। अगर कोई एग्जाम आने वाले हैं 15 दिन बाद तो उसके अंदर जम करके परफॉर्मेंस करने का मौका आपको मिल सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको एक और मैं छोटी सी यहाँ पे ये कहा जाए टिप देना चाहूँगा। अगर आज के दिन इन्वेस्टमेंट के जरिए से आप कोई सोच रहे हैं कि कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए है, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, साथ ही साथ फैब्रिक बेस्ड इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो रिटेल फैब्रिक्स बना करके बेचते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में आज इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, जम करके पैसा भी कमाएंगे, जम करके इस समय में नाम और शोहरत भी आपको मिलेगी। जो काम करते हैं उसमें तेजी रफ्तार भी देखने को मिलेगी और सही टीम का यहाँ पे साथ होना ये आज के दिन काम के अंदर 4 चांद लगा सकता है। आपने सिर्फ कहा और काम हो गया और जो हुआ वो आपकी इच्छा से, आपकी सोच से कहीं ज्यादा गुना अच्छा हुआ, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में चाहे हम नेटवर्किंग कहें, सोशलाइजिंग कहें, ये स्थिति बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में रहेगी। ये कहा जा सकता है जहां पर भी जाते हैं स्पॉटलाइट आप पर रहती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहते हैं, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। और घर के बड़े बुजुर्ग अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे थे, विशेष तौर पर निर्णय प्रॉपर्टी बेचकर लिक्विडिटी रेज करने का है या फिर दूसरी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए है, तो इस दिशा में आज के दिन आपको सफलता मिल सकती है इस प्रॉपर्टी को बेचने में। ऐसे ही समय में जो गृहिणी है, आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर भक्ति भाव में लीन दिखेंगी, या ये कहा जाए धार्मिक रुझान जो है ये आज सिर चढ़कर बोलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, शेम तारा का साथ, पर अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स। सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए कही जाएगी कि लगभग 33-35% तक सपोर्ट की है। और इस समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे पुत्र संतान हो या पुत्री हो, आज के दिन इनके साथ में मतभेद होना, इनके किसी बात को लेकर के विचलित हो बैठना, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा जो दाम्पत्य जीवन आपका है ये बच्चों के कारण प्रभावित होता नजर आ सकता है। यहां पर सूझबूझ से काम लीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो जीत में रहेंगे।
व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सीनियर्स की तरफ से डांट फटकार बहुत ज्यादा है, महीने के टारगेट पूरे ना होने के कारण बॉसेस पीछे पड़ गए हैं। तो ये स्थिति इस समय में तनाव का कारण बनने वाली है और इसी कारण से थकान कहें, कमजोरी कहें, ये यहां पर उत्पन्न होती नजर आएंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। सेहत से संबंधित विशेष तौर पे यहां पे जागरूकता रखना बेहतर है। किसी भी रील पे देख लेना, किसी भी व्यक्ति से सुनकर के दवाई ले लेना, यह आज के दिन काम नहीं आएगा, ये स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकता है। सही डॉक्टरी परामर्श लेकर के आगे बढ़ें तो बेहतर है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा, आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी या फिर एल्बो और शोल्डर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा सावधान होकर के चलिएगा। विशेष तौर पे ये कहा जाए, बाइक राइड करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के, और कहीं पे भी चलते हैं तो भी थोड़ा यहां पे सतर्क होकर के काम कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। विपत्त तारा का साथ भी है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई नहीं, सुपर एम्पलीफाई करने का काम करने वाले हैं। और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 23% सपोर्ट की है, और ये समय कष्टकारक कहा जाए तो गलत नहीं है। चाहे बॉडी पेन कहें, मसल पुल कहें, मसल में अकड़न कहें, ये यहां पे देखने को मिलेगी। तो दूसरी ही तरफ कहीं ना कहीं पेट दर्द से संबंधित यहां पे परेशानियां और ज्यादा तीव्र होती नजर आ सकती हैं। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर छोटी सी कही गई बात जो है, इसका यहां पे राई का पहाड़ बनाया जा सकता है। जिसे कहते हैं ना कि च्युइंगम जैसे खींच दी है बात, तो वही यहां पे देखने को मिलेगी कि एक परेशानी खत्म नहीं होती, कि जीवन एकता कपूर का सीरियल बन बैठा है, कि एक के बाद में एक के बाद में एक परेशानियां आज के दिन देखे जा रहे हैं और इसको सॉर्ट करने में लगे हुए हैं। तो इसके लिए यहां पे अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर बहुत ज्यादा सौम्यता रखना, यह कहा जाए शहद बनाए रखना, यह जरूरी है। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आपके जीवन में भी ऐसे समय में तनाव उत्पन्न होता नजर आ सकता है। किए गए कमिटमेंट्स को पूरा ना कर पाना, या फिर परिवार के साथ में मतभेद हो जाना, या ये कहा जाए मतभेद हुआ था उसमें किसी और की यहां पे साइड ले बैठना, यह आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में एक छोटा सा मंत्र होता है कि जो हो रहा है बेहतर है, आज के दिन तुम कह लो, कल के दिन मैं कहूंगा। तो ये वाली स्थिति ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि जब गुस्से में कोई व्यक्ति है उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो वो और ज्यादा आंख बबूला होगा। तो ऐसे में सामने वाले की हां में हां मिला लेना बेहतर है। यही यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी उत्पन्न होती नजर आ सकती हैं। अगर गाड़ी आप चलाते हैं तो आज के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑटो है, इसका इस्तेमाल कर लेना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुलसी माता की पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ समय कब होता है। तो हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा जो है, इसका विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि पौधे में माता लक्ष्मी का वास है। यदि आप नियमित रूप से विधि विधान के साथ में तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और ज्योतिष में भी ऐसी मान्यता है कि यदि आप तुलसी के पौधे की पूजा सही तरीके से और नियम अनुसार करते हैं, या फिर यह कहा जाए ना करें, तो इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब तुलसी का पौधा अपने आसपास के वातावरण के लिए यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, और शास्त्रों में यह बताया गया है, साफ बताया गया है कि कोई भी भक्त नियमित रूप से तुलसी की पूजा सही समय पर करे, उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होगा। हमारे मन में कई बार यह सवाल आता है कि तुलसी की पूजा का सही समय क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए, नियम सही क्या है। क्योंकि कारण यह है कि अनेकों जगहों पर, प्लेटफॉर्म्स पे आप देखते हैं, पॉडकास्ट में आप देखते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पे देखते हैं, जो मन में आता है मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपके सामने पेश कर दी जाती है। पर शास्त्र अनुसार क्या लिखा गया है, जो हमारी प्राचीन किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनमें क्या लिखा गया है, यह पता करना ज्यादा जरूरी है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की पूजा सुबह के समय और शाम को किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन यहां पर एक टर्म और कंडीशन आ जाती है। सुबह अगर आप पूजा करते हैं तो शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बाद कुछ घंटों तक होता है, यानी कि सुबह 4 बजे लगभग से लेकर सुबह 8 बजे तक। इस बीच में तुलसी की पूजा की जा सकती है। और अगर शाम के समय आप करते हैं तो तुलसी की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। और ऐसे में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी
दिन के समय तुलसी की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी ग्रहण के दौरान या सूतक काल के दौरान तुलसी की ना ही पूजा करें ना ही स्पर्श करें। अब तुलसी पूजा के लिए जो सुबह का समय है यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं तुलसी के पौधे में आपको पानी जो है, जल चढ़ाने की जब बात की जाती है, यह सुबह के समय चढ़ाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पर जल चढ़ाना यह सबसे ज्यादा शुभ बनता है और इससे सबसे ज्यादा ऊर्जा आपकी आर्थिक स्थिति को प्राप्त होती है। आपको कभी भी तुलसी के पौधे में सूर्यास्त के बाद या फिर रात के समय में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं और इसके साथ ही आपको कभी भी रविवार के दिन या एकादशी के दिन तुलसी में जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन दिनों में तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। फिर बात होती है कि दीपक कब प्रज्वलित किया जाए, सुबह के समय या शाम के समय। तो जब तुलसी के पौधे के सामने दीपक प्रज्वलित करने की बात हो, वहां पर हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम के समय में तुलसी के पास घी का दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी को जल चढ़ाइए, तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलित कीजिए और साथ परिक्रमा कर इसको संपन्न कीजिए पूजा। ये शुभ माना जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं। और तुलसी के पास में दीपक जलाने का दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ समय होता है यह सूर्यास्त के बाद होता है। जो व्यक्ति सुबह नहीं पूजा कर सकता वो शाम के समय में सूर्यास्त के बाद में घी का दीपक प्रज्वलित कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय तुलसी का स्पर्श जो है यह आपको नहीं करना चाहिए। इतनी सी जानकारी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।